जैन प्यारा साहब, आपके सामने शुरू करने जा रहा है हम नया चैप्टर जिसका नाम होगा बहुपद। बहुपद क्या है दोस्त, जरा समझिए। बहुपद के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि आपके बारे में कि ये बहुपद से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 10 नहीं है बच्चों के लिए। कक्षा 10 के हर एक चैप्टर में हर एक विषय में क्या आने वाला है, ये बहुपद आने वाला। बहुपद के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बीजी व्यंजक क्या है। मेरे भाई, बीजी व्यंजक आप पिछली कक्षा में 7 और 8 में जो सुने होंगे बीजी व्यंजक के बारे में हम जानते होंगे। बीजी व्यंजक क्या है दोस्त ना, मैं कहूं चर और अचर राशियों का मिलन। चर और अचर राशि मिलकर क्या बनाती है, बीजी व्यंजक। क्या बनाती है, बीजी व्यंजक। या तो मैं बोलूं केवल अगर चर राशि क्या है, केवल अगर चर राशि तो मेरे भाई क्या कहलाएगा, वो बीजी व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। मतलब बहुपद को जानने से पहले आप समझ गए कि बहुपद को जानने के लिए आप बीजी व्यंजक चाहिए। जैसे मैं बोलूं, अगर मैंने बोला यहाँ पर किसी चीज को मैं लिख रहा हूँ 5x + 7x + 4, ऐसे मैंने लिख दिया, इसको हमने लिख दिया। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, ये एक बीजी व्यंजक है। ये क्या एक बीजी व्यंजक है, मार्कर नहीं चल रहा है, ये एक बीजी व्यंजक है। जरा समझिएगा क्या मिलेगा इससे। आप देख रहे हैं कि चर और अचर राशि आपस में मिल रही है, तो ये हमारा क्या होगा, बीजी व्यंजक। बहुपद भी कुछ इसी तरह होता है। बहुपद की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई, बहुपद की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात 0 या धनात्मक हो। क्या मेरे भाई, 0 या धनात्मक, मतलब हम इसको बहुपद बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, बहुपद। एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसका जो घात है, जिसकी जो घात है 0 या क्या हो, धनात्मक। 0 या क्या हो, धनात्मक। जैसे मैं बोलूं यहां से 5x + 4, क्या मेरा बहुपद है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, 0 या तो धनात्मक नहीं, घात धनात्मक। क्यों, मतलब इसकी पावर 1 हो सकता है जिसमें जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। मतलब अब ध्यान दीजिएगा जो मैं लिखने वाला, मैंने क्यों लिखना, इतना लिखा कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात 0 या धनात्मक हो। अब किसकी घात, ये बहुपद दिख रहे हैं आपको, इसमें किसकी घात, इसमें धनात्मक और 1 हो। इसमें उपस्थित चर की घात क्या हो, धनात्मक है 0। उपस्थित चर की घात धनात्मक या क्या हो, 0, वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ रही। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात 0 या फिर क्या हो, धनात्मक, वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। याद रहे, धनात्मक ही होना चाहिए। घात अगर ऋणात्मक हुआ मेरे भाई तो वो बहुपद नहीं, वो बहुपद नहीं। आइए आगे समझ, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। बहुपद दो रूपों में मिलेगा आपको, बहुपद दो रूप में मिलेगा। एक मिलेगा पदों के आधार पर, किससे मिलेगा भाई, पदों के आधार पर। एक मिलेगा घात के आधार पर, किससे, घात। बहुपद दो रूपों में मिलेगा आपको, एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। घात का मतलब क्या मेरे भाई, अगर मैं लिखूं यहां पर x + 4, क्या x + 4, अब इसकी घात कितनी है मेरे, 1। क्या है, इसकी घात कितनी है, 1। तो ये बोला जाएगा हमारा रेखीय बहुपद। क्या बोला जाएगा, ये हमारा बोला जाएगा रेखीय बहुपद। क्या होगा, अगर जब मैं बात करूंगा आगे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मैंने लिखा यहाँ पर x² + 4x + 6, इसकी अधिकतम घात कितनी है मेरे भाई, 2 है। कितना है, 2 है। इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अगर मैं इसी तरह बात करूं मेरे भाई x³ + 5x² + 7x + 4, जो भी, इसकी अधिकतम घात कितनी है मेरे भाई, 3। तो इसको क्या बोला जाएगा, त्रिघात बहुपद।
त्रिघात, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसके आगे भी आता है 4 घात बहुपद, 5 घात बहुपद, वो तो अलग बात है। अब आइए पदों के हिसाब से बात करेंगे तो मतलब समझिएगा, एक पद की बात करें, अगर मैंने लिखा केवल यक्स, क्या लिखा मेरे भाई, यक्स, तो ये जो हमारा पद होगा वो होगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर इसी तरह मैं बात करता हूं यहाँ पर यक्स प्लस 5 होता तो 1 2 कितने पद मेरे भाई, दो पदी बहुपद, दो पदी बहुपद। अगर मैं इसी तरह बात करता मेरे भाई यक्स प्लस वाई प्लस 4 कितने बहुपद, इसी को बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। दो बहुपद और आए, एक अशून्य बहुपद, एक अशून्य बहुपद, अशून्य बहुपद, एक आएगा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। जरा समझिए, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो। अब पहले बात करते हैं पदों की, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, पदों की। जरा समझिए, अगर मैं पदों की बात करूंगा तो सबसे पहले आप ये समझेंगे सर पद किससे कैसे अलग होंगे। पदों को अलग होने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पर यक्स वाई जेड। अब आप सोच रहे हैं इसमें कितने पद, आप इसको गिनेंगे 1 2 3 पद, गलत हो जाए। क्योंकि मेरे भाई याद रखना, पद जो हमेशा अलग होंगे, पद जो हमेशा अलग होते हैं, पद हमेशा प्लस माइनस से अलग होते हैं, अलग होते। क्या कह रहे समझ में, पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं मेरे भाई। अगर मैंने लिखा यहाँ पर यक्स वाई प्लस जेड, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों के बीच में दो अचर या दो चर राशियों के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होगा और उनके मध्य में कोई चिन्ह नहीं है। और गुणा और भाग से, याद रखिएगा, गुणा और भाग से पदों की संख्या को अलग नहीं किया जाता, इस बात को याद रखिएगा। गुणा और भाग से पदों की संख्या को अलग नहीं किया जाता। अब आइए अपने टॉपिक, यहाँ पर कितने पद थे मेरे भाई, एक पद, तो मैंने इसको क्या बोला, एक पदी बहुपद। यहाँ पर कितने पद थे मेरे भाई, एक और ये दो, कितने पद, द्विपदी बहुपद। यहाँ पर ये तीन पदी, 1 2 3, तीन पदी बहुपद थे, समझे। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि मैंने बोला 4x प्लस यक्स प्लस 5, इसमें कितने बहुपद, ये कितने कितना पदी बहुपद है, तो आप कहेंगे 1 2 3। मेरे भाई किसी भी बहुपद को बताने के लिए सबसे पहले उसको हल किया जाएगा, सबसे पहले उसको पूरी तरह हल किया जाएगा। ये 4x और ये x, 4x और ये x दोनों आपस में क्या जुड़ जाएंगे, कितना आएगा मेरे भाई, 5x प्लस कितना आएगा, ये 5। आप समझ गए कि इसमें कितने बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, दो पद है। इसी का मतलब ये जो दिख रहा था आपको बीजीपी में, कितने पदों का था, ये दो पदों का था। कितने पदों का था, दो पदों का। आइए अब देखिए, पद किससे अलग होंगे, हमेशा प्लस और माइनस से। पहला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। दूसरा घात की बात करेंगे तो रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, देखिए इसकी बात तो हो चुकी है, आप कोई दिक्कत नहीं, इसमें दो पद समझ गए आप, इसमें रेखीय बहुपद और ये शून्य। अच्छा, अशून्य और शून्य की बात करने वाले हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। चलिए देखिएगा ना, अब बात करने जा रहे हैं हम। अभी हम आएंगे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पे आएंगे। जरा ध्यान दीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। पहला मेरा जो आया था पदों के हिसाब से, उसमें आया था एक अशून्य बहुपद। क्या आएगा, अशून्य, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल तो केवल क्या है, एक अचर राशि हो। क्या हो, अचर राशि। ये अशून्य का मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं जिसमें जीरो ना हो। मेरी बात समझिएगा फिर भाई, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान क्या हो, स्थिर हो। अब समझिएगा 5 एक कांस्टेंट दिख रहा है आपको,
एक अचर राशि, क्या दिख रहा है आपको, एक अचर राशि, या इसको बोलेंगे अचर बहुपद, क्या बोलेंगे, अशून्य बहुपद को बोलेंगे हम अचर बहुपद, याद रखें मेरे भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूंगा कि ये जो दिख रहा है आपको अशून्य बहुपद, ये क्या है, 5 है, और ये कैसी राशि, एक अचर राशि, इसका मतलब ये क्या है, अशून्य बहुपद क्या है, एक अचर बहुपद, क्या है, अचर बहुपद। अब बात करते हैं शून्य बहुपद, किसकी बात करते हैं मेरे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद से क्या आएगा मेरे भाई, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, जीरो, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, जीरो, वो क्या कहलाएगा हमारा, शून्य बहुपद। अब इन दोनों में कंडीशन, इसकी घात कितनी होगी और इसकी घात कितनी, किसी न किसी कोई ना कोई घात होगी, एक पदी में था तो कुछ ना कोई घात रहा होगा, द्विपदी में कोई ना कोई घात रहा होगा, त्रिपदी में कोई ना कोई घात रहा होगा। लेकिन जब बात करेंगे शून्य और अशून्य की, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप इन सभी को छोड़ के आप चलेंगे, सबसे पहले आप चलेंगे मेरे भाई रेखीय बहुपद पे, क्या चलेंगे, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या है, अच्छा रेखी का सीधे सीधे साफ साफ समझ में आ रहा होगा, एक रेखा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, केवल एक रेखा को दर्शाए, जरा समझिए। रेखीय बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात एक हो। बहुपद के बारे में बता दें आपको, बहुपद की घात कितनी होगी, जीरो या तो धनात्मक होगी, तो क्या कहलाएगा हमारा बहुपद, तो समझिएगा। एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, क्या हो, एक हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद, क्या कहलाएगा हमारा, रेखीय बहुपद कहलाएगा। जरा समझिए, अगर मैं बोलूं यहां पर 4x+5, क्या दिख रहा है, आप देखेंगे तो चर की जो अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए मेरे भाई, एक, हम जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर याद रखें, केवल चर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात मतलब किसकी घात, चर की घात, किसी घात, चर राशि जो है एक्स वाई जेड जो भी है इसमें ना, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है मेरे भाई, एक हो, क्या कहलाएगा हमारा, रेखीय बहुपद, क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद। अब आगे बढ़िएगा, जब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद, किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात से आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो, उम्मीद आप लिख लेंगे इसको, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है, दो, त्रिघात में एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तीन। मतलब आप देख रहे हैं कि रेखी में इसकी घात कितनी, एक, द्विघात में इसकी घात कितनी है, दो, त्रिघात में कितनी। अब ये बात बताइए हमें, क्या शून्य और शून्य अशून्य बहुपद यानी अचर बहुपद और शून्य बहुपद में कोई ना कोई घात हो गया, कोई ना कोई क्या घात होगी, जरा समझिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं द्विघात बहुपद को लिख सकता हूँ 4x² + 5x+7, तो इसकी घात कितनी है मेरे भाई, चर राशि की दो, मतलब इस चर राशि के ऊपर घात कितनी है, दो। अगर एक बात बताइए, यहाँ पर जो 5 लिखा गया है, मैं पूछूं इसकी घात कितनी है, तो आप कितना बताएं, इसकी घात कितनी है, कितना बताएंगे, जरा समझिएगा। अगर मैं लिखूं इसको गुणे x⁻0 यानी 5x⁻0, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि किसी संख्या के सर पर अगर कोई संख्या हो, y हो, z हो, 0, किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, एक आएगा, कितना है, एक। किसी संख्या के सर पे घात 0 का वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा। मतलब आप समझ गए इसको कि अगर मैं लिखूं 5 x⁻0 का मतलब एक, यानी 5 आएगा, मतलब पहले जैसा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये आप समझ गए कि अचर बहुपद की जो घात होती है कितनी होती है मेरे भाई, 0 होती, क्या होती, अचर बहुपद की घात 0 होती, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अचर बहुपद की घात जितनी 0 होती, कितनी होती, 0 होती। अगर हम बात करेंगे शून्य बहुपद, किसकी बात करें मेरे भाई, शून्य बहुपद, जरा देखिए, जरा देखिएगा, 0, अगर मैं लिखूं x⁻0 हो सकता है, क्या मैं x⁻0 घाते 1 से x⁻0 घाते 2 ऐसे जा सकते हैं, तो ऐसे जाएगा ना,
क्योंकि हर बार जीरो मिलेगा, आप देखेंगे तो हर बार जीरो मिलेगा, हर कंडीशन में जीरो मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करने पर जीरो आए। आप इस बात को देख लिए कि समझ में आएगा कि ये तो डिफाइन ही नहीं कर रहा ना, दूर तक जाएगा, एक किसी से कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर ये दूर तक जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं, तो एक बात बताइए, क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको दर्शा सकते हैं? नहीं, इसको आप पूरे दर्शा ही नहीं सकते। इसका मतलब कि शून्य बहुपद की जो घात होती है, शून्य बहुपद की घात, इसकी जो घात होती है, इसको बोलते हैं नॉन डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित। क्या है मेरे भाई? अपरिभाषित। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं शून्य बहुपद हो गया, द्विघात हो गया, यही हो गया, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं हम इनके हलों की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? इनके हलों। अगर हल करना हुआ यानी कि इनके मान को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। मैं बात करने जा रहा हूं, मानों की बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। मानों की बात करने जा रहा हूं ना, बहुपद के मान, बहुपद के मान, बहुपद के मान की बात करेंगे तो क्या है, जरा देखिए। अगर मैं लिखूं यहां पर 4x, सॉरी सबसे पहले आप चलिएगा व्यापक रूप पे। क्या चलेंगे आप? व्यापक। अब बहुपदों का व्यापक रूप आया, क्या आएगा? बहुपद का व्यापक रूप क्या आएगा मेरे भाई? व्यापक रूप बोलेंगे या इसको मानक रूप बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मानक रूप। अगर मैं बात करूं रेखीय बहुपद, क्या बात करूं? रेखीय बहुपद। देखिए दो रूप में आपको पढ़ना है, बहुपद हमेशा दो रूप में। एक रेखीय, ये पहला रेखीय पढ़ना आपको, दूसरा पढ़ना है द्विघात। क्या पढ़ना है आपको? द्विघात। इनका मानक रूप यानी व्यापक रूप नहीं दर्शाया कैसे था, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं रेखीय बहुपद की, तो इसको मैं लिख सकता हूं ax प्लस बी। इसको मैं लिखने वाला हूं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये मेरे भाई बहुपद है, याद रखना कि द्विघात बहुपद होना चाहिए, उसमें राशि होनी चाहिए अलग अलग। जरा ध्यान दीजिए, रेखीय बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी मेरे भाई? एक। क्या इस x के ऊपर एक है? जहां b तथा a अचर राशि, क्या है मेरे भाई? अचर राशि है। जहां b तथा a क्या है? अचर राशि। मतलब अब एक बात बताइए, अगर मैं एक बराबर जीरो ले लूं, अगर मैं a बराबर क्या ले लूं? जीरो। a बराबर मैंने जैसे ही जीरो लिया, यहाँ पे जीरो आएगा, x के पावर एक प्लस b आएगा। क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी? ये कितना बचा? b। b एक अचर राशि मैं बोल के आया हूं, b एक अचर राशि। इसका मतलब a की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई, हमें क्या मिला? अचर बहुपद मिल गया। क्या मिल गया? अचर बहुपद। क्या अब ये जो रह गया, ये रेखीय समीकरण रह गया? अब तो रेखीय समीकरण नहीं रहा। अब आप इसको देख रहे हैं कि ये रेखीय समीकरण तो नहीं रहा, मतलब आप समझ गए कि हमें a को जीरो होने से रोकना होगा, हमें a को जीरो होने से रोकना होगा। आप समझिए, हमें a को जीरो होने से रोकना होगा, मतलब कि यहां पर a जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखिएगा, इसी तरह आएंगे द्विघात से। अगर मैंने बोला यहां पर a बराबर जीरो, यहां पर a b और c, a b c क्या है? अचर राशि। क्या है? अचर राशि। अचर राशि का मतलब समझ रहे हैं आप ना, ये जो एक गिनती वगैरह आती है एबीसी, क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5 है, वही होता है हमारा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जहां a क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हुआ, अगर a जीरो हुआ, अगर a जीरो हुआ मेरे भाई, तो याद रखना ये टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या बचेगा? ये bx प्लस सी। जरा ध्यान से देखिए क्या बन गया, इसकी पावर एक हो गई। ये तो कैसा समीकरण बन गया हमारा? रेखीय समीकरण बन गया। क्या बन गया ये हमारा
रेखीय समीकरण बने। अगर ये रेखीय समीकरण बन गया तो क्या देगा, समीकरण रहेगा अभी नहीं, मतलब इसीलिए बोला जा रहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, या इसमें भी इसमें, मतलब बोलेंगे कि अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में जो x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, रेखीय बहुपद है, रेखीय में x का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। हम x ले रहे हैं, आप a b c d जो भी होगा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, मतलब इसको हटा दें। अब दूसरा सवाल कि सर अगर मैं b को 0 ले लूं तब, अगर मैं b को 0 ले लूं तब, चलिए यदि b इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया मेरे भाई तो इस बात को याद रखिएगा कि ax स्क्वायर तो रहेगा, ये 0 तो ये पूरा खत्म, क्या बचेगा प्लस का c, ये मिला आपको। आप जरा एक बात बताइए, क्या ये द्विघात बहुपद है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। मतलब आप इस बात को समझ गए कि ये जो द्विघात बहुपद मिला है, ये द्विघात बहुपद हमारा जो इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? शुद्ध द्विघात बहुपद। क्या नाम है इसका? शुद्ध द्विघात बहुपद। क्या हम इसके वैल्यू पर चले? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं इनकी वैल्यू पे, मतलब इनके मान की बात कर रहा हूं मैं, इनकी वैल्यू यानी इनके मान की बात कर रहा हूं। याद रखना मेरे भाई, एक कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4x प्लस का 5 हो जाएगा, हो गया। जरा ध्यान दीजिए, इनकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ बात नहीं कर, ध्यान सुनिएगा। ये मान लेते हम px, और क्या है ये px लिखा गया हमारा फंक्शन के रूप में दिखाया था, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर भी x आएगा, और यहाँ पर y लिखता तो यहाँ पर भी क्या था, y आता। तो उसका कोई लोचा मत डालिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू की बात करें, किसकी बात करेंगे? अब जो x है वो कैसी राशि है? अचर राशि, सॉरी x कैसी राशि है? चर राशि। तो चर राशियां जो हैं, एक बात बताएं इनको, जो चर राशियां हैं क्या उनकी वैल्यू फिक्स है? वेरिएबल है, वो अलग अलग तरीके से आएंगे, अलग अलग मान को लेके आएंगी। तो अगर हम क्या कहें, अगर मान लेते हैं x बराबर 1 रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं हम, 3, ऐसे तो रखते जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा समझिएगा, मैं जब बात करूंगा अगर, तो कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ तो कितना आएगा मेरे भाई, x की जगह 1 रख रहा हूँ मैं, क्या x की जगह 1, 1 प्लस 5 कितना आएगा मेरे भाई, 4 1 कम 4, 5 4 9, एक वैल्यू ही आई। x की जगह मैं 2 रखूँ तो कितना है मेरे भाई, 4 दूनी की 8 5 13। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, x की वैल्यू निकल रही है, ऐसे वैल्यू निकलती है, ठीक है। इस बहुपद की ऐसे वैल्यू निकलती है, भी निकलती है। अगर 3 रखेंगे आप तो कुछ और आएगा, 4 रखेंगे तो कुछ है, 5 रखेंगे तो ऐसे, मतलब ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुपद। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, फिलहाल इसके पास जरा देखिए, मैं बोला x, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए आप 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4, ये मान लीजिए है प्रश्न। इसकी भी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? ऐसे आप x फिक्स नहीं, x बराबर कितना लेंगे आप, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3, ऐसे जाएगा। ये इसकी क्या ली है, वैल्यू आ रही, क्या है इसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब इसका मान आ रहा है, अलग अलग मान रखने पर अलग अलग वैल्यू आएंगे। अब जरा समझिएगा, मैं बोलूं कि x बराबर 1 लेंगे हम, यहाँ पे कितना का 5 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 1 प्लस 4, 5 1 कम 5 प्लस 7 1 कम 7 प्लस 4, 7 4 11 5 16, इसकी वैल्यू ये निकल के आई। लेकिन वेल डिफाइंड ये नहीं माना जाए, जरा समझिए क्यों। क्योंकि अब एक बात बोलने जा रहे हैं, जब याद रखिएगा मेरे भाई, जब किसी बहुपद की बात करेंगे तो जितना उसके सर पर है उतना उसका क्या आएगा, माना है। अब देखिएगा जो मैं ले जाने जा रहा हूँ, ये हो गया, उम्मीद है ये कर लिए होंगे आप लोग, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मान थे कि आप मान रखेंगे वैल्यू आएगा, मान रखेंगे वैल्यू आएगा, मान रखेंगे वैल्यू आएगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए जो बताने जा रहा है। अब जो बात करने जा रहे हैं हम, शून्य, किसकी बात करने जा रहे हैं, शून्य किसकी बात कर रहे हैं, शून्य बोलेगा या इसी को मूल बोलेगा, क्या बोलेगा, मूल तब बोलेगा जब आगे समीकरण पढ़ेंगे, आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब। जरा ध्यान दीजिए,
शून्य की बात करेंगे। मैंने बोला यहाँ पर कि 4x प्लस 5 ये दिया गया आपको ना। शून्य की बात करेंगे तो क्या है, मैं बोला इसका शून्य बताइए आप। शून्य का से तात्पर्य ये है कि एक ऐसा मान जो इसको शून्य बना दे। क्या बना दे? शून्य बना दे। एक ऐसा मान जिसको क्या बना दे? शून्य बना दे। मतलब आप समझ गए कि इसको जीरो बनाना होगा हमको, तभी तो जीरो के बराबर आएगा। अगर शून्य ये कह रहा है कि मुझे इसका मान जीरो बनाना है तो इसको मुझे क्या बनाना होगा? जीरो बनाना होगा। इसको क्या बनाना होगा? जीरो बनाना होगा। जरा समझिएगा मैं कैसे कहने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि इसको शून्य बनाने के लिए इसको जीरो के बराबर करना होगा, कर दिया आपने। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ 4x बराबर, समीकरण पढ़े होंगे आप, उम्मीद है समीकरण तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, कितना आएगा? माइनस। यक्स की वैल्यू निकालेंगे आप तो इन दोनों का आपस में गुणा तो इधर आएगा तो ये भाग, मतलब -5/। अब जरा ध्यान दीजिए, यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई? -5/4। क्या यह इसका शून्यक है? सवाल तो ये, क्योंकि इसको जीरो भी तो करना होगा इसको। अब मैं यक्स की जगह क्या यहाँ पर कुछ रख सकता हूँ? रखा जाए, मतलब आप रखेंगे तो 4 गुणे यक्स की जगह क्या रखना भाई मेरे? -5/4 प्लस का 5 आ जाएगा। ये 4 से 4 कटेगा, -5 प्लस 5 बराबर कितना है मेरे भाई? 0। आगे मतलब अगर किसी चीज का शून्य पूछ रहा है, अगर किसी भी बहुपद का शून्य पूछा जा रहा है तो उस बहुपद को पहले आप जीरो के बराबर करेंगे, क्योंकि उसे जीरो बनाना है। ठीक। अब उस बहुपद में जो चर राशि है उसका मान निकालेंगे, जिसका मान कितना है? इतना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या बताने वाले। मैं बोलूं कि यक्स की जो वैल्यू आई कितनी आई? केवल एक आई, एक ही वैल्यू आई है ना, एक ही तो वैल्यू आई है। ध्यान समझिएगा, मैंने बोला यहाँ पर 3x प्लस 6 बराबर 0। माइनस लेते हैं यहाँ पर एक बार, माइनस 3x बराबर कितना आएगा भाई? 6। x बराबर कितना आएगा? 2 3 6 यानी 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। आप देख रहे हैं कि जो x के पावर, अच्छा रुक जाइए अभी इसको नहीं बताएंगे ना, ये x बराबर 2 है। आप देख रहे हैं कि x की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। कितनी आ रही? अब हम चलते हैं, ये तो रेखीय समीकरण क्या था? ये रेखीय समीकरण क्या था भाई? ये रेखीय समीकरण का मान जो शून्य जो निकाले वैसे आता है। लेकिन जब द्विघात बहुपद की बात करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर 4x प्लस का 4x प्लस का 8x प्लस का 3 बराबर, ये है बहुपद। ये हमारा क्या बहुपद? इसके शून्यकों की बात की जाएगी। किसकी बात की? इसके शून्यकों की बात की जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसका शून्य कैसे निकाला जाएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं इसका सबसे पहले इसमें गुणा करूंगा। सबसे पहले इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप होता है। हो गया। मैं क्या कर रहा हूं कि इस 3 का गुणा उठा के इसमें कर रहा हूं, मतलब c का गुणा किसमें करना है? a। हर बार करना है, एक बार नहीं, हर बार। c का गुणा a में, 4 3 12, कितना है? 12। अब आएंगे हम मध्यपति जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है? हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब लिया जाएगा आपको 4 3 12 आया और बीच में क्या है? 8, मतलब आपको 12 और क्या मिला? 8 मिल गया। जो 12 आया है इस संख्या का इसमें गुणा करने पर आया है, यही तो है। जो 12 है इस संख्या इसमें गुणा करने पर आया, मतलब आपको अब 2 संख्या लेनी है। ऐसे क्या लेनी है? 2 संख्या लेनी है। आपको 2 संख्या लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 12 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8। ऐसी 2 संख्या लेनी है आपको जिनका आपस में अगर हम गुणा कर दे तो कितना चाहिए? 12, और क्या आना चाहिए? 8। अगर मैं बात करूं 6 और 2 की, किसकी बात करूं? 6 2, तो 6 दूना के 12, 6 2 8, मतलब आपको 2 संख्याएं मिली 6 और 8। आप पहले टर्म को ऐसे उतारेंगे 4x² हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे आप, ये जो दिख रहा ना आपको, इसी को तोड़ा जाएगा 6x प्लस का 2x प्लस कितना है मेरे भाई? 3। क्या आ सकता है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं इसमें मेरे भाई? क्या देख रहे हैं इसमें? आप ये देख रहे हैं इसमें कि
इन चार पदों के छोड़, चार पदों को हम दो दो पद में अलग करते हैं। क्या करते हैं? दो दो पद में अलग करते हैं। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? मैं कहूं कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, क्या इसमें 2 कॉमन हो सकता है? मैं कहूं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x, तो क्या इसमें से x कॉमन हो सकता है? अगर ये कॉमन हो गया मेरे भाई, तो याद रखिए कॉमन करने का मतलब जिस संख्या को कॉमन करते हैं उसी संख्या उसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो कितना आएगा? 2 दूनी के 4, एक x, एक x कट, केवल x बचेगा, प्लस 2 3 6 और x कट जाएगा। अब इन दोनों को जब आप लेंगे तो एक बात पता चलेगा कि इसमें क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कुछ कॉमन है तो मेरे भाई क्या कॉमन है? क्यों? एक। क्या कॉमन है? एक कॉमन। अगर एक कॉमन करेंगे तो चीजें वही आने वाली है, 2x प्लस का 3 हो जाएगा। ये रहा और एक ये रहा। क्या ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है आपको? ब्रैकेट निकालेंगे आप तो 2x प्लस 3 और ये आएगा 2x प्लस 1 बराबर क्या? अब ध्यान देना, ये जो था हमारा द्विघात समीकरण का गुणनखंड हुआ है। क्या हुआ इसका गुणनखंड? अब आगे समझिएगा, आगे क्या समझना? समझना ये है कि इनके शून्य निकालना है। क्या निकालना है? इनके शून्य। तो शून्य निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, मतलब 2x प्लस 3 बराबर 0 और क्या आएगा? 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो x ये प्लस 3 हो जाएगा तो -3 बटा ये आएगा नीचे कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और ये कितना आएगा? x बराबर क्या आएगा? -1 बटा के 2। अगर ये चीजें नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं है, ये हम बताएंगे, अब वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है? तो ध्यान सुनते रहिएगा बस। अच्छा एक ध्यान दिया आपने, x की वैल्यू एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर आई। टोटल वैल्यू x की कितनी आई? 2 आई। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी? टोटल वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। आप क्या देखें कि जिसके सर पर जितनी घात है, जिसके सर पर जितनी घात, इसके सर पर कितनी घात थी? 1, इसके सर पर कितनी घात है? 2। जिसके सर पर जितनी घात है उसकी उतनी वैल्यू आ रही है। यही बताना था, यही बताना था मेरे भाई कि जिसके सर पर जितनी घात होगी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। यहाँ पर घात कितनी थी? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। यहाँ पर घात कितनी? 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 वैल्यू आई। अगर घात 3 होता तो कितनी वैल्यू आती? 3 वैल्यू। घात 4 तक कितनी वैल्यू आती? 4 वैल्यू। मतलब आप समझ गए कि अगर कोई भी बहुपद जिसकी उसकी घात जितनी ज्यादा होती है उसका उतना ही क्या आता है? वैल्यू। यानी उसका उतना ही क्या था? शून्य का आता। क्या था? उतना ही शून्य। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई हो। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, चलते हैं हम ग्राफी रूप में। किस पे चलते हैं? ग्राफ के रूप। ये क्लियर है? व्यापक रूप याद रखिएगा और क्या बोलते हैं कि जो पीछे बताएगा उसको याद रखिएगा किस तरह क्या होता है। अब आगे बढ़िएगा मेरे भाई, मैं बात करूंगा ग्राफी रूप। क्या बात करूंगा? ग्राफी रूप। ग्राफी रूप का मतलब क्या है ना, आप एक चीज पढ़ के आएंगे, एक x अक्ष एक y अक्ष, ये पढ़ के आए, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि इसको ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे ले जा रहा हूं, तो x अक्ष पर, x अक्ष पर बहुपद की कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू? कितने शून्य है? x अक्ष पर बहुपद के कितने शून्य है? x अक्ष कहाँ है मेरे भाई? हॉरिजॉन्टली जो होता है वो क्या होता है? x अक्ष होता है। सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, क्षैतिज होता नहीं, x अक्ष ये y अक्ष हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पे कितनी वैल्यू, जितनी बार ये x अक्ष पे काटेगा उसकी उतनी ही वैल्यू होगी मेरे भाई। एक ये रहा, एक ये रहा और ये रहा, मतलब कितनी, कितने शून्य? 3 शून्य, यानी 3 वैल्यू। कितने वैल्यू? y अक्ष पर कितने मेरे भाई? एक वैल्यू। क्या है? y अक्ष पे क्या काट रहा है? एक ही तो काट रहा है। मैं बोलूं ये रहा, तब ये ना x अक्ष पे ना y अक्ष पे, मेरे भाई ये क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य। मतलब बोल सकते हैं इसको, ये शून्य बहुपद। कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद। ना बोल के शून्यकों का नाम लेंगे आप। अगर ये मैंने बोला यहाँ पर x हो जाएगा स्क्वायर,
अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 तो आएगी। या मैं बोलूँ केवल यक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बराबर 0 लेंगे आप, यही तो आएगा। मतलब आप समझ गए कि ये क्या है, शून्य के रूप में, किस रूप में, शून्य के रूप में। अब आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं ऐसे दे दिएगा आपको, तो मैंने बोला फंक्शन दे दिया आपको, पी वाई की वैल्यू बताइए। वाई जैसे ही बोला मैंने, किस पे आ गया, मैं एक्स अक्ष वाई अक्ष पे आ गया। और वाई पे देखेंगे तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। कितनी वैल्यू टोटल, 3 वैल्यू। एक्स अक्ष पे कितनी है मेरे भाई, केवल एक है, ये तो काट है, केवल क्या है, एक। ये था हमारा ग्राफीय रूप, क्या था। और मैं बोलूं अगर रेखीय बहुपद की बात करूं, तब रेखीय बहुपद के लिए केवल एक ही मान आना चाहिए, चाहे एक्स चाहे वाई। ये तो ऐसे जा सकता है, कहाँ पे काट रहा है, काट रहा है ना वाई पे, तो ये क्या हमारा रेखीय। अगर मैं इसके बोलूँ तो ऐसे, ये कहाँ काट रहा है, ऐसे। अगर मैं बोलूँ ऐसे, तब ये भी तो है, ये भी तो है। ये क्या होगा हमारा, रेखीय होगा। ये हमारा क्या होगा, त्रिघात द्विघात जैसे जैसे आएगा ना। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक अब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद कल हम आपको लेके आएंगे सवाल, और फिर चलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।